मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भौतिक विज्ञान से आज पार्ट 5 यानी चैप्टर 5 का ऊर्जा के स्रोत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगेगा यह अंत में हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा और कृपया कर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम की छड़, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 200 मेगावोल्ट 200, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत होता है। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। वक्सानुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर यानी पर घंटा होना चाहिए। 1 घंटा में 15 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ये सभी। प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस 75% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। वो एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सरदार सरोवर बांध
किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध आपको गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों के नाम देशों में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान 5वां है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो किस रूप में रूपांतरित करती है? तो आपका इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो जल के ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको तमिलनाडु में स्थित राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक के राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। मैंने फिजिक्स के अंतिम चैप्टर ऊर्जा के स्रोत से आपको 32 क्वेश्चन कराया है। यह एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। यह आपको एग्जाम में 100 के 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने में बहुत योगदान देगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं और कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।